तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, अभी अपडेट दीजिए, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई है, कब तक ये बैठक बुलाई जाएगी और क्या कुछ आज के खास बिंदु रहेंगे? देखिए, अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, चूंकि 11 बजे का समय था और 11 बज चुके हैं, मतलब कुछ ही पल बाकी हैं जब ये बैठक शुरू होगी। लगभग सभी जो पार्टी के नेता हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा है, आने वाले सोमवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बजट सत्र के दौरान यहाँ पर मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पारित करना है इस सत्र में और इन्हें पास कराना भी सरकार के लिए आवश्यक है। ऐसे में तमाम ऐसे बिंदु जिन पर चर्चा होगी, साथ ही साथ पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाया जा सके, विपक्ष का सहयोग सरकार को मिल सके, इन तमाम ऐसे बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी और विस्तार से इस पर बातचीत भी की जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से तमाम ऐसे मांगे हो सकती हैं, तमाम इस सत्र के दौरान के एजेंडे हो सकते हैं जिन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस सत्र को बुलाने का मतलब ये ऑल मीट का मतलब होता है, पार्टी मीट का मतलब यही कि सत्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाए, लेकिन संभावनाएं ऐसी हम पीयूष कम ही देख पा रहे हैं क्योंकि INDA गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार रहा है। अब दिक्कतें NDA के लिए बहुत हो जाएंगी कि तमाम प्रस्तावों को कैसे पास कराया जाए। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि सदन चलता है संख्या बल से। संख्या बल तो फिलहाल NDA के पास है। अब रही बात सदन का सुचारू रूप से चलना, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है ताकि तमाम ऐसी कार्रवाई है जिसमें विपक्ष की भूमिका भी रहे और ये दिखाई पड़े कि सरकार और विपक्ष साथ मिलकर काम करते हुए देश हित में दिखाई दे रहे हैं। और इससे जो नैरेटिव एक सेट किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि सरकार अपने मनमानी रवैये से काम करती है, वो नैरेटिव ना रहे, बल्कि ये रहे कि एक सुखद माहौल और एक बृहद स्थितियों में यहाँ पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ या प्रस्ताव गिराया गया। लेकिन अब ये देखना है कि विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। हालांकि विपक्ष ने अपने रवैये सदन के पहले सत्र में जो उद्घाटन सत्र था उसमें ही साफ कर दिए थे कि उसके क्या रवैये और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आने वाले दिनों में। तो जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी उस स्ट्रेटजी पे कायम रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार की तरफ से कोई जाहिर सी बात है पीयूष, क्या स्ट्रेटजी रहती है इस पे काम तो विपक्ष की ओर से किया ही जा रहा है। लेकिन यदि हम बात बजट की करते हैं, जो कि मंगलवार को ये पूर्णकालिक बजट होगा, आय व्यय का लेखा जोखा पूरे साल भर का रखा जाना है। यहाँ पर तमाम तरह की मांगे की जा रही हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, तमाम राज्यों का जिक्र करते हैं, तमाम राज्यों से भी जिक्र किया जा रहा है, उनकी भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में भी ये बजट होना चाहिए। फिलहाल जो स्थितियाँ देख पा रहे हैं, क्या कुछ आपको नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर बजट जब सरकार कोई बनाती है तो वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है और इस बार चूंकि मोदी सरकार पार्ट 3 का ये पहला बजट है और निश्चित तौर पर इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की और यही उम्मीदों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के साथ देश भर के बड़े इकोनॉमिस्ट की एक बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, बिंदुवार उन्हें संयोजित किया गया है और साथ ही साथ उन पर वर्कआउट भी किया गया है। तो मतलब साफ है, इस बजट से काफ़ी उम्मीदें जो मध्यम वर्गीय परिवारों को थी, जो बिजनेस क्लास को थी, जो नए स्टार्टअप वालों की थी, तो उनकी उम्मीदों पर जरूर ये बजट खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात, देखिए, महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में लगातार खड़ा कर रहा है। अब महंगाई का जिक्र आता है तो अब देखिए क्या इस बजट के अंदर ये प्रावधान होगा कि महंगाई थोड़ी बहुत कम हो जाए। क्या लगता है, चूंकि रोजगार का ऐसा मुद्दा हो गया और महंगाई का मुद्दा होगा, या फिर जो तमाम आतंकवादी घटनाएं घाटी में बढ़ रही हैं उस पर भी अंकुश की बात हुई। तमाम तरह के सिनेरियो को हम देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो विपक्ष है, जो INDA गठबंधन है, पुरजोर तरीके से तैयार बैठा हुआ है सत्ता को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर INDA गठबंधन जो है वो NDA सरकार को घेरने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार है और घेरेगा भी और सदन में ये चीज़ दिखाई भी देगी। लेकिन अब ये देखना है सरकार विपक्ष के रवैये को, विपक्ष के सवालों का उत्तर किस तरह से देती है, ये तो सत्र के दौरान ही मालूम चलेगा। लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से भी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जा चुकी है। बिल्कुल, इस बजट में क्या लगता है, टैक्स स्लैब को लेकर कुछ चीजें सामने आ रही है, कुछ ऐसी राहत की सुगबुगाहट नजर आ पा रही है आपको पीयूष?
देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए जाहिर सी बात है, बजट जब आता है तो उनकी निगाहें बजट पर होती हैं, और निगाहें इसलिए होती हैं ताकि जो इनकम टैक्स में राहत उन्हें मिल सकती है, कितने तक राहत उन्हें दी जा सकती है सरकार की तरफ से, इस पर उनकी निगाहें होती हैं। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा, मध्यम वर्गीय परिवार के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है नौकरीशुदा, स्टार्टअप और उद्योग धंधे वालों के लिए बजट जरूर महत्वपूर्ण होगा, और उनके लिए कुछ राहत जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में से लोगों को मानना है कि टैक्स स्लैब में भी थोड़ी छूट दी जाए, और साथ ही साथ ब्याज की जो दरें हैं उनको कम किया जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस दिशा में जरूर विचार किया होगा और एक ठोस कदम उठाते हुए कुछ राहत जरूर रखी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी देने के लिए।